क्लियर है, एंड डिस्टिंक्ट मतलब डेफिनेट, ठीक है, क्लियर और डेफिनेट। ऑन वर्डिक्ट्स इन असेंबली इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन में जो वर्डिक्ट्स आते हैं उनको वर्डिक्ट्स के लिए बोला है कि वो क्लियर और डेफिनेट हैं, ठीक है। अब जो वर्डिक्ट्स आए हैं, द वर्डिक्ट्स इन असेंबली इलेक्शंस होल्ड डिफरेंट लेसन्स फॉर डिफरेंट पार्टीज़। ये जो वर्डिक्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स जो आए हैं असेंबली लैंग्वेज इलेक्शन के, डिफरेंट लेसन हैं डिफरेंट पार्टीज़ के लिए इसमें, ठीक है। इलेक्शंस प्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी, elections present an opportunity ये यहाँ पे नहीं हो रहा है तो इसे कैंसिल कर देते हैं, लेता नहीं हो रहा है मार्कर, चलो इस तरह से ही हम कंटिन्यू करते हैं। इलेक्शंस प्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी फॉर पॉलिटिकल चेंज, बट इलेक्शन ने प्रेजेंट किया है एक अपॉर्चुनिटी, हमेशा प्रेजेंट करते हैं एक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसमें हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म यूज़ हुई है, सिंपल वर्ब यूज़ हुआ है प्रेजेंट। तो इलेक्शन, इसके लिए हम इसको इस सेंस में पढ़ेंगे कि इलेक्शन प्रेजेंट करते हैं हमेशा एक अपॉर्चुनिटी फॉर पॉलिटिकल चेंज, की पॉलिटिकल चेंज हो, बट वोटर्स, लेकिन वोटर्स एट टाइम्स, बहुत टाइम्स में प्रेफर करते हैं द फैमिलियर कंफर्ट ऑफ कंटिन्यूटी, कि चलो फैमिलियर कंफर्ट जो है उनका, जो फैमिलियर आराम जो है उनका कंटिन्यूटी का, कि जो चला आ रहा है वही चला आएगा, एंड रिवॉर्ड परफॉर्मेंस ओवर प्रॉमिस, ठीक है। और रिवॉर्ड करते हैं, किसको रिवॉर्ड करते हैं, परफॉर्मेंस को, कि क्या परफॉर्मेंस करी है पार्टी ने ओवर द प्रॉमिस, की हालांकि जो प्रॉमिस हुए हैं उसके ऊपर। मतलब यहाँ पर जो कंसिडरेशन है वो है वेस्ट बंगाल इलेक्शन का, कि वेस्ट बंगाल में जो वोटर्स हैं वो बहुत टाइम से प्रेफर करते हैं कि जो चला आ रहा था वही चला आएगा, चलो और उन्होंने वहाँ पर रिवॉर्ड किया है परफॉर्मेंस को ओवर द प्रॉमिस, जो कि बीजेपी ने करी थी उनसे प्रॉमिसेस। असम, वेस्ट बंगाल एंड केरला हैव वोटेड फॉर द इनकम्बेंट्स। इनकम्बेंट्स इज अ नाउन, इनकम्बेंट का मतलब होता है द प्रेजेंट होल्डर, कोई भी जो अभी ऑफिस में है उसको हम इनकम्बेंट बोलते हैं, तो वर्ड आपको मिल चुका है इनकम्बेंट, ठीक है। असम, वेस्ट बंगाल एंड केरला हैव वोटेड फॉर द इनकम्बेंट्स, जो अभी हैं उनके लिए वोट किया उन्होंने प्रेजेंट होल्डर के लिए, वाइल तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, लेकिन तमिलनाडु और पुडुचेरी ने हैव वोटेड फॉर चेंज, इन्होंने चेंज के लिए जो है वो वोट किया है, मतलब वोट जो दिया है वो चेंज लाने के लिए दिया है। देयर इज़ नो वन थीम, देयर इज़ नो वन थीम, कोई एक थीम नहीं है, दैट कैन एक्सप्लेन, जो एक्सप्लेन कर सके, हाउ द वोटर्स रिस्पॉन्डेड, किस तरह से वोटर्स ने रिस्पॉन्ड किया है, टू द मायरेड, मायरेड इज़ एन एडजेक्टिव, याद रखना मायरेड इज़ एन एडजेक्टिव, मायरेड मीन्स बहुत सारे नंबर, काउंटलेस, बहुत सारे, ठीक है, मायरेड पॉलिटिकल चॉइसेस बिटवीन दैम। तो देयर इज़ नो वन थीम, कोई एक थीम नहीं है जो एक्सप्लेन कर पाए कि वोटर्स ने जो मायरेड, बहुत सारे काउंटलेस, मायरेड माने जो आपके काउंटलेस पॉलिटिकल चॉइसेस हैं उनको किस तरह से रिस्पॉन्स करे, कोई इसको करा है, उसको बताने के लिए कोई थीम नहीं है। पार्टीज विद स्ट्रॉन्ग एंड विजिबल लीडरशिप, पार्टीज जिनका स्ट्रॉन्ग और विजिबल लीडरशिप था, might have the same appeal as leaders that show empathy for their daily struggles. Parties with strong and visible leadership, पार्टीज जिनकी स्ट्रॉन्ग और विजिबल लीडरशिप है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, दे माइट हैव द सेम अपील एज लीडर्स, उनकी भी, वो भी, उनकी जो छवि है लोगों के लिए वो भी सेम है एज लीडर्स, उन लीडर्स की तरह जो शो करते हैं एम्पैथी, एम्पैथी माने कंपैशन, सिंपैथी, सिंपैथी से याद रखो, एम्पैथी सिंपैथी दोनों बराबर हैं सेंस में, तो एम्पैथी माने सिंपैथी, तो दे हैव द सेम अपील एज लीडर्स दैट शो सिंपैथी फॉर देयर डेली स्ट्रगल्स। तो अगर पार्टीज़ का जो कोई एक पार्टी जिसका स्ट्रॉन्ग या विजिबल लीडरशिप है वो भी उसी तरह से छवि उनकी आती है निकल कर, जिस तरह से वो लीडर्स की आती है जो कि लोगों के डेली स्ट्रगल्स के लिए जो है सिंपैथी शो करते हैं। वाइल हिंदुत्व नेशनलिज्म, वाइल हिंदुत्व नेशनलिज्म वॉन असम फॉर द बीजेपी, बीजेपी ने बोला है कि असम में हिंदुत्व नेशनलिज्म दिखाकर जो है उन्होंने असम से बीजेपी ने जीत लिया है। इन वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला में इट्स लिमिट्स, मतलब
its limits became apparent, वो क्लियर हो चुकी हैं, मतलब असम में जीत गई है और वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला में बीजेपी की जो लिमिट्स थी वो क्लियर अब लोगों के सामने हो चुकी है। अपेरेंट माने क्लियर या फिर एविडेंट, विजिबल हो चुकी है, ठीक है। अपेरेंट इज एन एडजेक्टिव। In fact, M.K. Stalin in Tamil Nadu and Pinarayi Vijayan in Kerala, जो CM है वहाँ के, both known critics of PM Narendra Modi, offered an ideological alternative to the politics of the BJP, although it was not a direct contender for power directly in either state. इसका मतलब ये है, अब यही सेंटेंस को हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमको। इन फैक्ट जो M.K. स्टैलिन जो हैं तमिलनाडु में और पिनरई विजयन जो हैं केरला में, दे बोथ ये दोनों क्या हैं, बोथ नोन क्रिटिक्स हैं। क्रिटिक्स मतलब क्रिटिक जो एक तरह से अटैक करता है, यस, तो एक तरह से अटैकर है या फॉल्ट फाइंडर है, तो उसको हम क्रिटिक बोलते हैं। बहुत नॉन क्रिटिक्स हैं पीएम नरेंद्र मोदी के। इन्होंने एक आइडियोलॉजिकल आइडिया से रिलेटेड एक ऑल्टरनेटिव दिया है, ऑफर्ड एन आइडियोलॉजिकल ऑल्टरनेटिव टू द पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी, माने बीजेपी की पॉलिटिक्स के लिए इन्होंने एक ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट किया है। और आइडियोलॉजिकल है ये, मतलब आइडिया से भरपूर है ये। ऑल्दो इट वॉज नॉट अ डायरेक्ट कंटेंडर फॉर पावर डायरेक्टली इन ईदर स्टेट, जबकि वो एक डायरेक्ट कंटेंडर भी नहीं था पावर के लिए दोनों में से किसी स्टेट पर। तो मतलब इसका समझ आ रहा है कि M.K. स्टैलिन और पिनरई विजयन ने जो नरेंद्र मोदी के दोनों क्रिटिक्स हैं, उन्होंने जो है एक ऑल्टरनेटिव क्या बोलते हैं आइडियोलॉजिकल दिया है बीजेपी के पॉलिटिक्स से ऑल्टरनेटिव दिया है लोगों को, ऑल्दो वो डायरेक्ट कंटेंडर ना हो फॉर पावर डायरेक्टली इन आइदर स्टेट। कंटेंडर का यहाँ पर मतलब होता है आपका कि एक तरह से कंपटीशन करने वाला, ठीक है ना, compete करने वाला। इन कंट्रास्ट माने इसके अपोजिट में, इन कंट्रास्ट व्हेन कंपेयर टू अनदर द कांग्रेस एफर्ट्स, कांग्रेस के जो एफर्ट्स थे टू अरेस्ट इट्स स्लाइड टू स्टॉप। अरेस्ट का माने यहाँ पर जो देखें, यहाँ पर जो है मीनिंग जो है डिफरेंट है यहाँ पर वर्ड्स के। हमेशा एक वर्ड का मत यूज़ उसके प्रॉपर मीनिंग के लिए नहीं होता है, उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं जो अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग तरह से यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि किधर गया, इन कंट्रास्ट द कांग्रेस एफर्ट्स, पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं। इन कंट्रास्ट द कांग्रेस एफर्ट्स टू अरेस्ट टू स्टॉप इट्स स्लाइड माने इट्स फॉल एंड गैदर इट्स वेट्स डिड नॉट यील्ड मच। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके अपोजिशन में जो कांग्रेस ने जो एफर्ट किया टू अरेस्ट इट्स स्लाइड, अरेस्ट माने हम अरेस्ट कब करते हैं किसी को, जब वो कुछ कर रहा होता है हम उसको स्टॉप कर लेते हैं वो चीज़ करने से, है ना। तो यहाँ पर अरेस्ट का मतलब यही है, स्टॉप कर देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना। तो कांग्रेस के एफर्ट, जो कांग्रेस ने दिखाया है अपना एफर्ट कि वो रिस्ट्रिक्ट कर दे, और गैदर इट्स विट्स, ये जो है एक फ्रेज़ है। गैदर वंस विट्स या गैदर इट्स विट्स जो है ये एक फ्रेज़ है। ये फ्रेज़ का मतलब होता है ट्राई टू बी काम होने की कोशिश करना, शांत रहने की कोशिश करना और अच्छी तरह से सोचना, क्लियरली सोचना। तो जैसे कि यू हैव टू गैदर योर विट्स एंड प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, आपको काम रहने की ज़रूरत है एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। तो गैदर योर विट्स का मतलब क्या है, तो कांग्रेस इन कंट्रास्ट जो कांग्रेस ने एफर्ट्स दिए हैं टू अरेस्ट इट स्लाइड, उस स्लाइड माने जो फॉल है, स्लाइड माने अब जब स्लाइड करते हैं तो आप क्या करते हैं, नीचे आते हैं ना स्लाइड करके, इसको इस तरह से याद रखो, झूला झूलते हैं, स्लाइड करते हैं, नीचे आते हैं। तो अरेस्ट, तो आप देख रहे हैं कितने इंटेलिजेंटली यहाँ पे वर्ड्स का यूज़ किया गया है। तो कांग्रेस की जो एफर्ट्स हैं टू स्टॉप, अरेस्ट माने स्टॉप, इट्स स्लाइड माने फॉल, एंड गैदर इट्स वेट की और वो शांति से काम लेना, ये उसका जो उसने किया, इट डिड नॉट यील्ड मच, यील्ड माने प्रोड्यूस, उसने कोई ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दिया, प्रोड्यूस देना, रिजल्ट्स देना, ठीक है। यील्ड यहाँ पे वर्ब है, क्या है यील्ड यहाँ पे वर्ब है। द रिजल्ट्स हैव एक्सपोज्ड मोर, रिजल्ट्स ने क्या किया है,